अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं हाज़िर हो गई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से आम के अचार की रेसिपी के साथ। आज मैं आपको फुल गाइड करने वाली हूँ कि आम के अचार को बना के साल भर जो है ना किस तरह हम इसको सेव करके रख सकते हैं कि हमारा अचार ख़राब भी नहीं होगा और इसमें से स्मेल भी नहीं आएगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप जो है मेरे से भी अच्छे तरीके से अचार बना सकें। यहाँ पे मैंने 13 किलो आम ले लिए हैं, अच्छे वाले अचारी फ्रेश आम लिए हैं। आप जो है कम या ज़्यादा ले सकते हैं अपने हिसाब से जितना आपको अचार चाहिए। इनको इस तरह पीसेस में मैंने काट लिया है, छोटे छोटे पीसेस में। बाज़ार से काटे हुए आम भी मिल जाते हैं, अगर आप काट नहीं सकते तो काटे हुए आम भी आप लेके उसका भी अचार बना सकते हैं। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आम जो है वो पके हुए ना हो, नरम ना हो। अगर नरम होंगे फिर अचार मीठा मीठा बनेगा हमारा। एक आम के मैंने 8 पीस किए हैं, तो आप जो है बड़े पीस अगर आपको पसंद हो तो फिर आप 4 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये छोटे किए हैं। अब इनको अच्छी तरह जो है ना 2-3 बार हम धो लेंगे। एक दफ़ा मैंने आम को काटने से पहले साबुत आम धो लिया था अच्छी तरह कि इस पर कोई डस्ट वगैरह लगी हुई है तो वो जो है ना रिमूव हो जाए। अब धो के मैंने 2 दफ़ा काट के फिर मैंने इनको 2 दफ़ा धो लिया है अच्छी तरह से। घर में अचार बनाने का मकसद ही हमारा ये होता है कि जो है ना अचार साफ़ सुथरे तरीके से बनाया जाए। अब मैंने इनको अच्छी तरह से धो के एक चारपाई धूप में रख के उस पर कपड़ा साफ़ सुथरा बिछाया और उस कपड़े पे इनको फैला दिया। एक धूप अच्छी सी लगवा लेंगे इनको बहुत ज़्यादा सुखा भी नहीं देना, फिर जो अचार है ना उसका कलर नहीं अच्छा आएगा। बस मैंने ये 2-3 घंटे की धूप लगवाई है ताकि जो पानी है ना जो धोया था हमने वो भी ड्राई हो जाए, और थोड़े से जो आम है ना 100 में से 5% इनको ड्राई कर लेंगे धूप में हम। जो आम में एक्स्ट्रा पानी है ना वो हम नमक और हल्दी लगा के ना निकाल लेंगे। इससे हमारा जो अचार है ना वो 2 साल भी पड़ा रहेगा ना, तो ये इसमें से स्मेल भी नहीं आएगी, अचार हमारा ख़राब भी नहीं होगा अगर आप ये वाला काम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक खाली बाल्टी ले ली है, आप कोई सा भी बर्तन ले लें। उसमें ये जो आम हमने ड्राई करके रखे हैं वो डाल के इस पर हस्बे ज़रूरत जो है ना नमक लगा देना है और हल्दी लगा देनी है। इसको अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे हम। मिक्स करने के बाद इसको जो है ना 12 से 14 घंटे रेस्ट पे रख देंगे हम। इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो सारा जो है ना आम छोड़ देंगे, वो पानी हमने वेस्ट कर देना है। उससे ही हमारा जो अचार है ना वो ख़राब होता है, कि अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है अचार में से। हम अगर ये काम कर लेंगे ना तो अचार हमारा ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। मैंने नमक और हल्दी लगा के ना इसको 15 से 16 घंटे रेस्ट पे रखा है। तो आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा सारा पानी इन्होंने छोड़ दिया है आम ने। तो अब जो है ना आम हम पानी से निकाल के अलग कर लेंगे, ये वाला पानी हमने यूज़ नहीं करना है। जो अचार हम बाज़ार से लेते हैं ना वो ये पानी नहीं निकालते उसमें से, तो तेल की जगह पे भी वो सिरका डाल देते हैं, इसलिए वो अचार जो है ना कुछ दिन हम रख दें ना वो ख़राब हो जाता है। अब मैंने आम जो है वो अलग कर लिए हैं, ये इतना पानी है जो आम ने छोड़ दिया था। अब बारी है इस पे मसाला लगाने की। तो यहाँ पे अब मेरे पास मसाला है, ज़ीरा है, यहाँ पे हल्दी है और ये लाल मिर्च है, सौंफ है और ये साबुत धनिया है, हल्दी है, मेरे पास नमक है और साथ में कलवंजी है। ये सारे मसाले जो है ना मिक्स करके अच्छी तरह हाथों की मदद से हम लगा देंगे आम पे ना। वैसे आप चम्मच से भी लगा सकते हैं लेकिन उतनी अच्छे से नहीं लगेंगे जितने अच्छे से ना हाथों से लगा लेंगे हम ये। अब ये सारे के सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, मोबाइल अब मैंने साइड पे रख के हाथों से अच्छी तरह से मसल के ये मसाला मिक्स कर दिया है। अच्छी तरह से मसाला जो है ना मिक्स हो गया है हमारा।
अब जो है ना इसको हम भर के रख लेंगे। कोई भी मर्तबान हो या इस तरह की बाल्टी हो जिस तरह की मेरे पास है। हम थोड़ा अचार ज़्यादा बनाते हैं इसलिए बाल्टी मैंने बड़ी रखी हुई है। तो ये सारे के सारे आम पे मसाला लगे हुए आम मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब यहाँ पे बारी है तेल डालने। ये एकदम प्योर मैंने सरसों का तेल लिया है जो इसमें डाला है। इसमें कोई सिरका नहीं डालना हमने, कोई कुछ नहीं डालना। अगर आपको अचार बनाने की जो वीडियो है अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।